नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। आगे आपसे रखा है कि 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आपके पास दो विषय हैं, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश है और हिंदी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर दो गोले बनाएंगे और जो इस प्रकार से होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, ठीक है, और 70% हिंदी में, 40% दोनों में। दोनों वाला जो आपका रहेगा वो रहेगा कॉमन, मतलब कि दोनों वाला आप बीच में रखेंगे। 40% तो ये दोनों में हो गए, ठीक है, बीच में हो गए। इसके बाद देखिए, पहले कह रहा है 60% छात्र अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने? 60%, जिसमें से 40% तो आपके दोनों में हो गए, मतलब इसमें हो गए। तो कितने बचे? तो मात्र बचे हैं 20% इधर, ठीक है। कुल मिलाकर 60 इधर हो गए। और 70% हिंदी में, तो 40 इधर, तो 30% इधर, ठीक है। कितने हो गए? 70% हो गए, ठीक है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये देखिएगा। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? ये जो आपने निकाला है, ये क्या है? ये सब है उत्तीर्ण, ठीक है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज आपको यहाँ पर दे रखा है। अब इन सबको टोटल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, 4 3 7 और 2 9, मतलब 90% छात्र कैसे हैं? ये 90% हैं उत्तीर्ण। आपसे कहा गया तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी। आपसे पूछा गया है फेल छात्रों की संख्या कितनी थी। आप बताइएगा, 90% पास हो गए, इसका मतलब 10% फेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है, ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पर। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कुल संख्या आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आपसे यहाँ पर कराया कि 70% इंग्लिश में और 80% अभ्यर्थी गणित में पास होते हैं, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है दोनों विषयों में फेल होते हैं, और इधर आपको पास का दे रखा है परसेंटेज। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज़ आपको दोनों के बारे में दे रखी हो, आप उस चीज़ को ही यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेल के बारे में आपको बताया गया है कि 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप दो गोले करेंगे, वो इस प्रकार से मैंने आपको बताए थे। एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ है मैथ। अब आप यहाँ पर देखिएगा, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 10% दोनों में होते हैं फेल, ठीक है। ये फेल की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है। 10% दोनों में फेल हो गए। इसके बाद आपसे कह रहा है कि देखिए, इंग्लिश में 70% पास होते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, इंग्लिश में 70% पास होते हैं, अगर यहाँ पर हम फेल देखें, फेल कितने होते हैं? तो फेल होंगे 30%। सोचने वाली बात है कि अगर इंग्लिश में 70% बच्चे पास होंगे तो इंग्लिश में 30% फेल होंगे, ठीक है, 30% फेल होंगे, जिसमें से 10% यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मात्र 20%। और इसी प्रकार से आप जब आगे देखेंगे, कह रहा है गणित में 80% पास होते हैं। अगर गणित में 80% पास होंगे, इसका मतलब 20% फेल होंगे, ठीक है। और 20% में 10% यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 10% आप यहाँ पर कर देंगे। तो टोटल कितना हुआ? 20 10 30 40, मतलब 40% फेल हो गए। टोटल 40% फेल हो गए। तो आप ये बताइए, पास कितने हुए? तो पास हुए 60%। अगर 40% टोटल फेल हो गए तो पास हुए 60%। सवाल है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, अब देखिए यहाँ पर
144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या थी? 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं और पास होते कितने? 60%। तो 60% आपका है 144। आपसे कहा गया अभ्यर्थियों की कुल संख्या का मतलब आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 60% 144 है तो अगर हम यहाँ पर 10% निकालें, ठीक है, अगर यहाँ से हम 10% निकालें कितना होगा? 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 बचे 2, 6 छक 24। 10% आपका आ गया 24 और 100% आपका आएगा 240, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। प्रश्न आपका है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? आपको कुल मिलाकर फेल के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है। आपको बताया गया हिंदी अंग्रेजी, तो आप सबसे पहले 2 गोले कर लेंगे, ठीक है। एक किसके लिए? एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए। दोनों में कितने फेल हुए? 17%। तो 17% तो यहाँ पर कॉमन हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए 52% हिंदी में और 52 में 17 गया, कितना बचेगा? 12 7 गया तो 5 और 4 से गया 3, मतलब 35%। और इंग्लिश की बात करें तो देखिए 42% अंग्रेजी में फेल हुए और जिसमें 17 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे आप लोग? 12 से 7 गया 5 और 3 से गया 2, मतलब 25%, ठीक है। ये सब आपको रखा है फेल, टोटल ये सब फेल रखा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल कितने फेल हुए। तो देखिए 5 5 10 7 17 का 7 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 3 7, मतलब क्या है कि 77% दोनों विषयों मतलब इंग्लिश और हिंदी में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइए पास कितने होंगे? अगर यहाँ से हम पास का परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा? आप 100 से घटाइएगा तो आपका आएगा कितना? 23%, ठीक है। अगर 77% मतलब कि फेल हो गए तो पास कितने हुए? 23%। आपसे कहा कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो आप क्या बताएंगे? 23%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, इसको समझिएगा, ठीक है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है? देखिए अगर हम कुल पूर्णांक की बात करें, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, तो आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर यही निकालना है कि ये उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि टोटल कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, जिसमें से पहली लाइन में आपसे कहा गया है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक, क्या कह रहा क्या कि अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी छात्र के 20% नंबर आ गए, लेकिन फिर भी वह 5 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 20% नंबर आए थे, अगर उसके 5 नंबर और आते तो वह पास हो जाता। बात को समझे आप लोग? फिर से समझिएगा। सवाल है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब अगर उसके 5 नंबर और होते तो पास हो जाता। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसी प्रकार से आपसे आगे कहा गया है दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, एक और है जिसको मिलते हैं 30%, और कह रहा है आगे कि उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। अब ये क्या होता है? इसे देखिए जितने में पास होते हैं ना, उससे इसको 20 अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें से अगर हम 20 माइनस कर दें तो पास होने वाले अंक हो जाएंगे, ठीक है। और ये कुल मिलाकर हो गया आपके बराबर। अब आपको इन्हीं से जो आपसे पूछा गया वो आप निकाल देंगे। ये जो मैंने अंक निकाले हैं ये उत्तीर्ण वाले अंक हैं, ठीक है, कि इतने अगर अंक हों तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ से पहले आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 20 को लाइए इधर, तो हो जाएगा 20 + 5 बराबर 30% और -20%, तो 25 बराबर
10%। तो 1% कितना आ गया, 1 मत निकालिए, 2 निकाल दीजिएगा। 2% कितना हो गया, 5 दूनी 25, 2% हो गया आपका 5 अंक। अब यहाँ से आपको सोचना क्या है, देखिएगा आपसे कहा गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज। आपको ये पता है कि अगर इतने आपके अंक आएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखिए 20% तो आपको दे रखा है। अगर हम 5 का परसेंटेज निकालें कि 5 नंबर में कितना परसेंट होगा, तो आपको पता है 2% होगा। तो 20 और 2 मतलब 22%। इसका मतलब पास होने के लिए आपको चाहिए कितने अंक, 22% अंक चाहिए। अगर आपके 22% अंक आ गए तो आप पास हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये वाला इस प्रकार का है। अगर हो सकता है आपके भी समझ में आया हो। अगला सवाल आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। देखिए 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है। अर्पिता क्या करती है, पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देती है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले है कि 40 प्रश्न एक तरफ और 40 प्रश्न एक तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो अर्पिता है वो पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही देती है। मतलब जो पहले के 40 प्रश्न हैं उनके 65% का मतलब बटा 100 कर देंगे, इतने बिल्कुल करेक्ट करती है। तो अगर हम इसको अगर यहाँ पर हम इसकी अगर वैल्यू निकालें तो कितने प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 20 दूना साल 40, 20 2500 और 5 से आपका आ जाएगा 13 बार, मतलब आ गया आपका 26, ठीक है। मतलब 40 में से 26 प्रश्नों के उत्तर वो सही देती है। इधर आपसे पूछा गया है कि शेष 40 में 1 मिनट, यहाँ पर आप पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, अब आप ये देखिएगा पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए मतलब क्या है कि जैसे उसने टोटल 80 क्वेश्चन करेगी, 80 में उसके 75% नंबर आ जाएं, मतलब कितने। तो अगर आप देखेंगे 25 तियाँ 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, मतलब कि उसको आपको टोटल 60 अंक लाने हैं, ठीक है। 60 लाने हैं। 40 पहले उसने प्रश्न किए तो उसमें से उसके 26 आ गए, 26 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और जब आगे वो 40 करेगी और हल करेगी तो इसमें से वो कितने कर दे ताकि टोटल मिलाकर आपके 60 प्रश्न सही हो जाएं। तो देखिए अगर हम 60 से माइनस कर दें 26 तो कितना बचेगा यहाँ पर 34। इसका मतलब है कि वो 40 में से 34 प्रश्न सही कर ले। बात को समझिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। पहले उसने 40 में से 26 प्रश्न सही किए, फिर आपसे कहा गया कि 40 में से वो कितने सही कर ले। तो आपने यहाँ पर देखा टोटल आपको 60 सही करने हैं, तो एक बार में 26 कर दिए, अगली बार में अगर आप 34 कर देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो अब की बार में 40 में 34 सही करना है, तो 34 जो है वो 40 का कितना परसेंट है आपको ये निकालना है। तो अगर हम 34 40 का कितना परसेंट है अगर हम ये निकालेंगे तो हम लिखेंगे 34/40 गुणा 100, 20 दूना 40, 20 2500 और 2 आपका जाएगा 17 बार, 17 अपना होगा 85, मतलब 85%। तो 85% आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं। सवाल में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न आपका है जो मैंने आपको भी इससे एक सवाल पहले आपको सिखाया था। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब है कि वो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल होता है, मतलब कि अगर उसके 30 अंक और होते तो पास हो जाता, ठीक है। अगर देखिए परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक को मिलते हैं 32% अंक और इसके अंक 42 ज़्यादा हैं, तो अगर इसमें से हम 42 कम कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सही कर लीजिएगा, हल करिएगा इसको, तो 42 इधर आएंगे, तो 42 30 कितना होगा 72 बराबर 32 से 20 गया 12%, तो 1% कितना होगा 12 छंग 72, 1% आपका होगा 6। तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज कितना है, पास होने के लिए आप इसको उठा लीजिएगा तो 20% तो वही है और आपको 30 की वैल्यू और निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 6 की वैल्यू 1%, तो 30 की वैल्यू 6 35 मतलब 5%।
तो आप समझ सकते हैं कितना होगा, 25% होगा पास होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल अंकों की संख्या कितनी है? देखिए, उसे पास होने के लिए चाहिए 48% अंक। होता क्या है कि उसे केवल 48 अंक मिले और वो 48 से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको टोटल पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो उसको पास होने के लिए 96 अंक चाहिए। अगर आप लोग बात को समझ गए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि 48 मिले, 48 से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 96 अंक आते तो पास होता। तो ये 96 जो होगा वो आपका हो जाएगा 48% के बराबर। तो 1% के बराबर होगा आपका 2। कुल अंक आपको पता है 100%, और 100% की वैल्यू 200। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 12 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 30% अंक और इसमें अगर 12 और जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा, बराबर। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और लिखा हुआ है कि उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। तो 40% अंक मिले और इसने 28 ज़्यादा प्राप्त किए, तो इसमें से 28 कम कर देंगे हम। इनको हल करेंगे, देखिए तो ये आपका होगा 40 बराबर 10%। तो 1% की वैल्यू आपकी आएगी 4। ठीक है, आप इसको हल कर देखिएगा, 1% आपका निकल के आएगा 4। पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 1% 4 है, तो 4 तियाँ 12 मतलब 3%। तो 30 और 3, 1 मिनट रुकेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको मत निकालेगा आप, यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, या ऐसे कर लीजिए, देखिए 3% आ गया, मतलब कि 33%। ठीक है, 33% है पास होने के लिए। 1% है 4, तो 33% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 33 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये निकल कितना आएगा, 4 तियाँ 12 का 2 हाथ से लगाए, 4 तियाँ 12 13, 132। तो 132 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 132 करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।